स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पोएट्स एंड पैनकेक्स के लेसन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो। हु वाज द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट इन द जेमिनी स्टूडियोज। उस जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप विभाग का ऑफिस बॉय कौन था। व्हाट मेड हिम डिसअपॉइंटेड, और वह किस बात से निराश था, मतलब क्यों निराश रहता था अपने जीवन में। द ऑफिस बॉय वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय। देखिए, वैसे कहने को तो यह एक बॉय के बोला है इसको, लेकिन वह वास्तव में एक लड़का नहीं था। वह कौन था। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय, वह एक लड़का नहीं था वास्तव में। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वह अपने 40 की उम्र के आसपास का था। ही हैड ज्वाइंड द स्टूडियोज विद हाई होप्स, बड़ी उम्मीदें लेकर, बड़े बड़े सपने लेकर। हाई होप्स कह दो या बिग ड्रीम्स कह सकते हैं, ठीक है। वह बड़े सपने लेकर स्टूडियो में आया था। ही वांटेड टू बी ए स्टार एक्टर, वह क्या बनना चाहता था, एक स्टार एक्टर बनना चाहता था। ए डायरेक्टर या एक निर्देशक बनना चाहता था। ए टॉप स्क्रीन राइटर और ए लिरिक राइटर, ठीक है, या तो लेखक कहानी लिखने वाला या एक गीतकार वह बनना चाहता था। बट ही कुड बिकम ओनली एन ऑफिस बॉय, लेकिन वह क्या बन पाया, केवल ऑफिस बॉय ही बन पाया। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। भाई वे लोग जो भीड़ की भूमिका निभाते थे, उनके मेकअप करने की जिम्मेवारी इसी ऑफिस बॉय की थी। सो ही वॉज डिसपॉइंटेड, इसलिए वह निराश था। अब निराश होने का कारण आपको पता चल गया कि भाई उसकी निराशा का कारण क्या था। बड़े बड़े सपने लेकर आया था कि मैं एक अच्छा हीरो बनूंगा, एक अच्छा डायरेक्टर बनूंगा, टॉप स्क्रीन राइटर बनूंगा या एक लिरिक राइटर बनूंगा, गीतकार बनूंगा, लेकिन नहीं बन पाया, इसलिए निराशा उसके हाथे लगती। ही थॉट दैट सुबु वाज नॉट टैलेंटेड लाइक हिम। देखो, उसने सोचा कि एक व्यक्ति आया है सुबु, एक कोथमंगलम सुबु नाम का एक व्यक्ति होता है, इसी स्टूडियो में वह काम करता है। कोथमंगलम सुबु के बारे में यह सोच रहा है कि सुबु वाज नॉट टैलेंटेड लाइक हिम, उसके तरह वह टैलेंटेड नहीं है, उतना ज़्यादा वो मतलब गुणवान नहीं है। बट सुबु हेल्ड नंबर 2 पोजीशन इन द स्टूडियोज, लेकिन फिर भी उस सुबु की, कोथमंगलम सुबु की नंबर 2 पोजीशन है इस स्टूडियो के अंदर। ही थॉट दैट द मेन रीजन ऑफ हिज लैगिंग बिहाइंड वाज सुबु। अब ये अपना जो ऑफिस बॉय है वह ये सोच रहा है कि मेरा पीछे रहने का कारण क्या है, सुबु है। लैगिंग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना। मेरी कामयाब न होने का कारण कौन है, सुबु है। सो ही शोड हिज एंगर ऑन सुबु, इसलिए हमेशा अपना गुस्सा किस पर दिखाता है, सुबु पर दिखाता है, कोथमंगलम सुबु पर वह अपना गुस्सा दिखाता है। द ऑफिस बॉय, वह जो ऑफिस बॉय है, कम टू द राइटर्स क्यूबिसल, वह प्राय क्या करता है, लेखक के क्यूबिसल में आ जाता है। क्यूबिसल होता है स्मॉल रूम, छोटे कमरे में आ जाता है। एंड टेल हिम, और उसको बताता है, हाउ हिज लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग वेस्टेड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, कि किस प्रकार से उसके साहित्यिक जो गुण है, साहित्यिक उसके अंदर जो टैलेंट है, उसका इस मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है, वो वेस्ट जा रहा है, वो खराब हो रहा है। ही थॉट दैट द डिपार्टमेंट वाज फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। इससे ऑफिस बॉय का मानना है कि ये जो अपना डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है, वाज फिट ओनली फॉर बार्बर्स, वह तो केवल नाइयों के लिए उचित है, या परवर्ट्स मतलब दूसरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए है, बुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए, ठीक है, ऐसा उसका मानना था। ही इंसिस्टेड ऑन रीडिंग आउट पोएम्स टू द ऑथर। देखिए, इंसिस्ट का मीनिंग होता है जिद करना। ये जो ऑफिस बॉय है जिद करता है लेखक से कि तुम मेरी कविताओं को सुनो। सो द ऑथर वाज ऑफन फेड अप विद हिम, लेकिन लेखक उसके इन बातों से प्राय क्या हो जाता था, फेड अप हो जाता था, ऊब जाता था, ठीक है। तो ये था हमारा एक कैरेक्टर जो कि ऑफिस बॉय के बारे में था, ठीक है। आप हिंदी से भी और ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, कि ये तो हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया। अब इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ऑफिस बॉय के बारे में। व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के अंदर वह जो ऑफिस बॉय जो है वह क्या काम करता था। व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था। व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, और वह निराश क्यों था। ये सारी बातें हमने करेक्टर में जान ली। अब हम दो जो लाभ हम उठाने वाले हैं। दोहरे लाभ का मतलब है
कि भाई हमने करेक्टर का लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिया, अगर इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं तो हम कैसे इसी करेक्टर वाले क्वेश्चन से ही मतलब इसी आंसर से हम कैसे हम शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं। द ऑफिस बॉय वाज, या वाज लगा देते हैं, द ऑफिस बॉय वाज लगा देना, ठीक है। वाज नॉट एग्जैक्टली बॉय, वह कोई एक लड़का नहीं था। ही वाज इन हिज अर्ली 40s, ये सारी बातें अभी मैंने पढ़ी हैं। ही हैड इंटर्ड द स्टूडियोज विद बिग ड्रीम्स, बड़े बड़े सपने लेकर, या बिग होप्स लिखा हुआ था उसमें, तो बिग ड्रीम्स बड़े सपने लेकर वहाँ इस ऑफिस में आया था। ही वांटेड टू बी स्टार एक्टर, टॉप स्क्रीन राइटर, ए डायरेक्टर और ए लिरिक्स राइटर। क्या बनना चाहता था? एक्टर बनना चाहता था, स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, या एक डायरेक्टर बनना चाहता था, या लिरिक राइटर बनना चाहता, गीतकार बनना चाहता। बट ही कुड बिकम ओनली एन ऑफिस बॉय, लेकिन क्या बन पाया वो? केवल ऑफिस बॉय बन पाया। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, वे कलाकार, प्लेयर माने कलाकार, वे कलाकार जो भीड़ की भूमिका निभाते थे वो किसकी जिम्मेवारी थी? उनका मेकअप करने की इसी ऑफिस बॉय की जिम्मेवारी थी। सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड, इसलिए वह निराश था। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग में से ही बड़ी आसानी से बन जाता है। वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन, भाई वह जो ऑफिस बॉय था क्यों निराश रहता था और अपना गुस्सा किस पर दिखाता था? द ऑफिस बॉय हैड ज्वाइन द स्टूडियोज विद बिग ड्रीम्स, हमने ये सारी बातें की हैं। ही वांटेड टू बी स्टार एक्टर, लिरिक राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, बट ही कुड बिकम ओनली ए ऑफिस बॉय। एज ए रिजल्ट ही वाज फ्रस्ट्रेटेड, यहाँ तक तो पिछला क्वेश्चन में सेम लाइन मिली है। इसलिए वो क्या रहता था? निराश रहता था, उदास रहता था। ही थॉट दैट सुबू वाज नॉट टैलेंटेड लाइक, वो ये मानता था कि सुबू मेरी तरह होशियार नहीं है, ठीक है। बट सुबू हेल्ड नंबर 2 पोजीशन इन द स्टूडियोज, फिर भी उसकी नंबर 2 की पोजीशन है उसे स्टूडियोज के अंदर। ही थॉट दैट द मेन रीजन ऑफ हिज लैगिंग बिहाइंड वाज सुबू, वह मानता है कि भाई मेरे पीछे रहने का कारण कौन है? सुबू है। सो क्या करता है वो? ही शोड हिज एंगर ऑन सुबू, इसलिए वो अपना गुस्सा किस पर दिखाता है? सीधा सुबू पर दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई वाज द राइटर फेड अप विद द ऑफिस बॉय, लेखक जो है इस ऑफिस बॉय से क्यों ऊब जाता था? द ऑफिस बॉय वुड कम टू द राइटर्स क्यूबिकल, ये ऑफिस बॉय लेखक के इस छोटे कमरे में आता एंड टेल हिम उसको बताता हाउ हिज लिटरेरी टैलेंट, यहाँ पर टैलेंट लिख देना, ठीक है, हाउ हिज लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग वेस्टेड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, कि उसके मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर उसका साहित्यिक जो गुण है वो किस प्रकार से वो व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है। ही थॉट दैट द डिपार्टमेंट वाज फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स, वो ये मानता है कि ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है वह नाइयों और विपरीत प्रवृत्ति के लोगों के लिए सही है, ठीक है। परवर्ट्स का भी नहीं होता विपरीत प्रवृत्ति, ठीक है, खराब प्रवृत्ति के लोगों के लिए है। ही इंसिस्टेड ऑन रीडिंग आउट हिज पोएम्स टू द ऑथर, या राइटर, वह लेखक को क्या जिद करता है कि अपनी कविताएं पढ़कर सुनाने की वह जिद करता है, लेकिन लेखक जो है उसके इन कविता में कोई रुचि नहीं लेता है। सो द ऑथर वाज फेड अप विद हिम, इसलिए लेखक जो है उससे प्राय ऊब जाता है, ठीक है। तो ये थे इस ऑफिस बॉय से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। यदि आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया, करेक्टर स्केच ऑफ ऑफिस बॉय कर लिया, तो इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी लेकर आपके लिए आऊँगा इसी लेसन का।